हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू जस्ट क्रैक इट। और वीडियो पे जो हम लोग टॉपिक स्टडी करेंगे वो टॉपिक है जियो मैग्नेटिज्म और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म। जियो से आप लोग याद रखें, जैसे जियो वर्ड आप लोगों ने जियोग्राफी पे भी यूज होता है जियो। सो जियो का मतलब है अर्थ से रिलेटेड, मैग्नेटिज्म आप लोगों को पता है मैग्नेट। ओके, और टेरेस्ट्रियल मैग्नेटिज्म में भी दोनों वर्ड्स सेम ही हैं और इस पर हम लोग मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ के क्या कॉज है, क्यों वो मैग्नेटिज्म होता है, वो हम लोग स्टडी करेंगे। और क्या रीजंस थे कि साइंटिस्ट को ये लगा कि अर्थ में मैग्नेटिज्म है, ये भी हम लोग इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। सो देखिए, जो मेनली जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने स्टार्टिंग की इस टॉपिक के ऊपर, वो थे विलियम गैलवर्ड्स करके। विलियम गैलवर्ड सरनेम था, गैलवर्ड। और 1600 में, ओके, 1600 में, 1600 का मतलब क्या हुआ, अभी आप लोग देखें तो क्या चला है 2021, सॉरी 2020। तो आज से 2020 है, तो विच मीन्स 1600 आप लोग बैक, कम से कम 400 साल पहले की बात। सो उस टाइम विलियम गैलवर्ट जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने इस टॉपिक के ऊपर जो रिसर्च थी सबसे पहले स्टार्ट की। फिर ढेर सारे साइंटिस्ट आए और उन्होंने अपनी अपनी जो रिसर्च है उस पर अपनी अलग अलग थ्योरीज दी। तो देखिए, जियोमैग्नेटिज्म का क्वेश्चन कहाँ से अराइज हुआ। वो क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर कभी भी हम लोग कोई बार मैग्नेट लें, ठीक है, जो हम लोग टॉपिक में पढ़ चुके हैं, अगर कोई भी बार मैग्नेट लें, सपोज करें ये बार मैग्नेट है और उसको फ्रीली सस्पेंड करें। फ्रीली सस्पेंड का मतलब बार मैग्नेट को किसी धागे से हम लोग इस तरह से बांध दें ऊपर से और उसको फ्री छोड़ दें, तो वो जो बार मैग्नेट था वो किस तरह से अलाइन करता था। आप लोगों ने अगर अच्छे से प्रीवियस लेक्चर्स प्रिपेयर किए होंगे, प्रीवियस टॉपिक्स पढ़े होंगे, तो आप लोगों को ये पता होगा कि अगर किसी बार मैग्नेट को फ्रीली अलाइन करें तो वो क्या करता है, बार मैग्नेट अपने आप को जियोग्राफिकल नॉर्थ, ये जो एन है और ये जो एस है, ये अर्थ के नॉर्थ और साउथ पोल्स हैं, तो वो अपने जो नॉर्थ पोल है वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, और जो साउथ पोल है उसको जियोग्राफिकल साउथ की तरफ अलाइन कर लेता है। चाहे आप लोग उसको कितना भी फोर्स लगाएं, कुछ भी लगाएं, फाइनल आकर वो इसी पोजीशन पर आ जाता है। मैं बात कर रहा हूं बार मैग्नेट को जब फ्रीली अलाइन किया जाता है तब क्या होता है, तो वो नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ। अब हम लोगों को इतना पता है कि बार मैग्नेट अगर हर बार ही उसी पोजीशन पे आ रहा है, इट मींस उसके ऊपर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स जरूर लग रही है जो उसको उस डायरेक्शन में अलाइन कर रही है। आई होप आप लोग ये बात अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि अगर बार मैग्नेट को फ्रीली अलाइन किया तो क्यों हर बार ही वो नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में ही अलाइन हो रहा है। इट मींस कोई ना कोई फोर्स है जो उसको इस डायरेक्शन में रोक रही है। तो इधर से ही एक बात जो भी रिसर्च कर रहे थे उनकी माइंड पे आ गई कि जरूर कोई एक्स्ट्रा मैग्नेटिज्म है जो हमें दिख नहीं रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज करें ये नॉर्थ है तो इट मींस, अगर ये नॉर्थ है बार मैग्नेट का, ये क्या है, बार मैग्नेट का, बार मैग्नेट, ओके, बार मैग्नेट का अगर ये नॉर्थ है तो इट मींस अर्थ का इस तरफ, या अर्थ का या कोई ना कोई साउथ पोल जरूर होगा इस साइड, साउथ पोल, और इस तरफ अगर साउथ है तो कोई नॉर्थ पोल जरूर होगा, अगर मैग्नेट होगा जो इसको अलाइन कर रहा है, ओके। और यहीं से ही एक जो साइंटिस्ट ने अपना कंसेप्ट दिया, उन्होंने ये बोला कि अर्थ के अंदर एक काफी बड़ा सा मैग्नेट
दबा हुआ है। अर्थ के अंदर ढेर एक बड़ा सा मैग्नेट है जिसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल की वजह से ये बार मैग्नेट अपने आप को इस डायरेक्शन में अलाइन कर रहा है। ठीक है, सो बेसिक जो डिस्कशन स्टार्ट हुआ या बेसिक जो बात साइंटिस्ट के माइंड पे चली वो चली इसी पॉइंट से कि अर्थ के अंदर भी कोई ना कोई एक बड़ा सा मैग्नेट है, उसी की वजह से हम लोगों का जो बार मैग्नेट फ्रीली अलाइन किया था वो अपने आप को अलाइन कर रहा है। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग अगर अर्थ को खोदना स्टार्ट करें तो हमें एक बड़ा सा बार मैग्नेट मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है वो क्यों है, वो उसकी कुछ अलग थ्योरीज आई जो वीडियो पे हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर बात करेंगे। सो फर्स्ट तो ये आप लोग समझ गए होंगे। सेकंड बात जो आप लोग माइंड पे अंडरस्टैंड करें कि जब बार मैग्नेट को प्लेस किया जाता है तो कई सारे नहीं तो हमें न्यूट्रल पॉइंट भी मिलता है। ठीक है, जब मेन बातें लिखता हूँ, जो बार मैग्नेट है, बार मैग्नेट सारा टॉपिक डिस्कशन का है। ठीक है, सो जो बार मैग्नेट है अगर उसका अलाइन किया जाए या उसको कहीं भी रखा जाए तो कुछ पॉइंट्स हम लोगों को ऐसे जरूर मिलते हैं जहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जीरो होती हैं और उन्हीं पॉइंट्स को हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। तो ये साइंटिस्ट की सेकंड ऑब्जर्वेशन थी, किसके ऊपर? न्यूट्रल पॉइंट्स के ऊपर, न्यूट्रल पॉइंट के ऊपर। तो क्या है न्यूट्रल पॉइंट्स? न्यूट्रल पॉइंट्स आर द पॉइंट्स अराउंड द मैग्नेट्स वेयर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर जीरो। तो अब इससे एक और बात आई कि क्यों बार मैग्नेट के कुछ पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जीरो आ रही हैं। इसके ऊपर भी हम लोग स्टडी करेंगे कि कब कैसे प्लेस करें, तो न्यूट्रल पॉइंट कहाँ पे होगा, वो अपकमिंग वीडियोस में हम लोग जरूर स्टडी करेंगे। लेकिन इस वीडियो पे एक आप लोग ये देखिए कि न्यूट्रल पॉइंट से क्या बात आई कि अगर सपोज कीजिए मैंने बार मैग्नेट ऐसे रखा नॉर्थ और साउथ, सपोज कीजिए, ठीक है, और मान लीजिए मैं बोलूं कि इस पॉइंट पर न्यूट्रल पॉइंट है। ठीक है, ये न्यूट्रल पॉइंट आ गया, विच मीन्स इस पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है। तो फिर ऐसा क्यों? ऐसा तभी होगा जब इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट हो रही है, इस बार मैग्नेट की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आउट हो रही हैं, उन्हीं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कोई और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैंसल कर रही होगी। और वो और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कौन है? वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी अर्थ की। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सपोज कीजिए ये न्यूट्रल पॉइंट है, तो न्यूट्रल पॉइंट क्यों आया? तो न्यूट्रल पॉइंट इस करके आया क्योंकि इस पॉइंट पर जो बार मैग्नेट की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी वो कैंसल कर दी गई। किसके द्वारा? अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के द्वारा। इधर से भी एक पॉइंट और आया कि अच्छा, इस पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है तो इसका मतलब कोई ना कोई एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसको कैंसिल कर रही है। और वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या है? वो है अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इस पॉइंट से भी साइंटिस्ट के माइंड पे क्या बातें आना स्टार्ट हुई कि अर्थ का मैग्नेटिज्म होता है। देन एक और जो पॉइंट है वो है कि अगर आयरन को अर्थ के अंदर आप लोग गाड़ दें, अगर उसको जमीन खोद कर उसको आयरन को रख दें कुछ दिनों के लिए, तो आयरन के अंदर एक प्रॉपर्टी आ जाती है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देता है कुछ टाइम के लिए। ठीक है, अगर सपोज करें ये आयरन का पीस है, ठीक है, डस्टर अगर आयरन का पीस है, अगर इसको अर्थ में इसको खोद के अर्थ के अंदर इसको अगर डाल दें तो कुछ टाइम के बाद इस आयरन के पीस के ऊपर भी मैग्नेटिज्म आ जाएगा। और अगर वो मैग्नेटिज्म आ गया है तो इसका मतलब आयरन मैग्नेटाइज्ड कब होता है? जब कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के इफेक्ट में आए, जो हम लोगों ने देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि अगर मैग्नेट्स को आप लोग लोहे के पास ले जाएं तो लोहा भी थोड़ी देर के लिए मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो सेम जब लोहे को अर्थ में अगर हम लोग
रख दें, अर्थ के अंदर रख दें खोद कर, तो वो भी मैग्नेट बन जाता है। इससे एक और बात, इससे सेम बात फिर से और आई कि क्या इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ भी मैग्नेट है, अर्थ के अंदर भी मैग्नेटिज्म है, तभी ये आयरन जो है मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। सो ये सारी जो बातें थी, इन्हीं से मेन बात बनी कि अर्थ में मैग्नेटिज्म है। ठीक है जी। सो ये बातें, ये जो कुछ घटनाएं हैं, उनसे माइंड पे आया। मैं फिर से शॉर्ट में रिपीट करूंगा। फर्स्ट ये कि क्यों मैग्नेट अपने आप को अलाइन करता है, सेकंड न्यूट्रल पॉइंट्स, थर्ड आयरन का पीस अर्थ पे अगर दबा दिया जाए तो क्यों वो मैग्नेट बन रहा है। ये तीन बातें ऐसी थी जिससे साइंटिस्ट को क्या लगा कि जरूर क्या है, जरूर अर्थ का भी मैग्नेटिज्म है। तो अब इसके ऊपर फिर रिसर्च चलना स्टार्ट हुई और फिर साइंटिस्ट ने अपनी अपनी थ्योरीज दी। एग्जैक्ट थ्योरी अभी तक भी नहीं पता है, कुछ कुछ मानता है, कोई कुछ मानता है, लेकिन जो थ्योरीज आई वो हम लोग जरूर डिस्कस करेंगे इस वीडियोस पे। सो कॉज ऑफ जियोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। ओके, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। ओके, कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ। सो फर्स्ट अगर बात करें कि क्या है कॉज मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, जो एक थ्योरी आई, वो थ्योरी पर यह बोला गया कि जो अर्थ है उस पे सन का इफेक्ट है। ठीक है, जो कॉज, इसका जो फर्स्ट थ्योरी आई वो ये आई कि मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, मैं बिल्कुल शॉर्ट में बातें बोलूंगा और लिखूंगा और एक्सप्लेन उसको कर दूंगा। आप लोग जो भी नोट स्टडी करेंगे उससे आप लोग अगर रीड करेंगे तो आप लोग बातें अच्छे से समझ पाएंगे। मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ ड्यू टू सन, ओके। तो मेन बात इधर क्या आई कि जो अर्थ है वो सन का ही पार्ट है और सन का जो मैग्नेटिज्म है वो ही अर्थ के मैग्नेटिज्म का मेन रीजन है। सो फर्स्ट थ्योरी जो थी वो ये आई। ठीक है, लेकिन ये थ्योरीज रिजेक्ट हुई हैं, हर थ्योरी रिजेक्ट हुई है। कौन सी थ्योरी हम लोग मान के चलते हैं मैं बताऊंगा आपको। सेकंड एक और इस पर बात आई, जो नेक्स्ट थ्योरी किसी ने दी, उसने क्या बोला कि अर्थ के अंदर ढेर सारा मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है। ओके, सो सेकंड क्या बोला गया कि ह्यूज अमाउंट ऑफ मैग्नेटाइज्ड मटेरियल, मैग्नेटाइज्ड मटेरियल is inside earth, okay, is inside earth. सो सेकंड क्या बोला गया कि अर्थ के अंदर ढेर सारा मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है, लेकिन जब रिसर्च हुई, जब अगर देखा जाए तो अर्थ के अंदर मैग्नेटाइज्ड मटेरियल मीन्स आयरन, जो जल्दी मैग्नेटाइज्ड होता है। लेकिन जब साइंटिस्ट ने अपना डिस्कशन किया और जब रिसर्च की गई तो उन्होंने बोला कि अर्थ के अंदर इतना सारा भी मैग्नेटाइज्ड मटेरियल सच एज आयरन या निकल इतना सारा भी नहीं है कि वो मैग्नेटाइज्ड हो गया है ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ढेर सारे टेम्परेचर की वजह से, क्योंकि अर्थ के अंदर क्या है, ह्यूज अमाउंट ऑफ टेम्परेचर है। तो ऐसा नहीं है कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटाइज्ड मटेरियल है लाइक आयरन, निकल, तो ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से वो मैग्नेटाइज्ड हो गया है, ऐसा नहीं है। क्योंकि अर्थ के अंदर इतना सारा आयरन या निकल ऐसी चीज़ें हैं ही नहीं कि इतनी बड़ी पूरी अर्थ पर मैग्नेटिज्म बन जाए। ठीक है, सो ये थ्योरी भी रिजेक्ट हुई, ये भी रिजेक्ट हुई, ये भी रिजेक्ट हुई। देन थर्ड क्या एक पॉइंट और रखा गया साइंटिस्ट से, उन्होंने क्या बोला कि जो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ है, ठीक है, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ, एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ है इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, that is charged particle, that is charged particle
that are the main cause. Okay, that are main cause. ओके, सो एक और क्या बोला गया कि अर्थ का जो एटमॉस्फेयर है उस पर आयंस हैं, उस पर इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन है, या बोला जाए चार्ज्ड पार्टिकल है। तो जब अर्थ रोटेट करती है तो वो भी जो एटमॉस्फेयर पर चार्ज्ड पार्टिकल हैं वो भी रोटेशन स्टार्ट कर देते हैं, और उनकी रोटेशन की वजह से करंट क्रिएट होता है। क्योंकि जब भी कोई चार्ज पार्टिकल अगर मूव करना स्टार्ट कर दिया, रोटेट करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका मतलब करंट बन गया, और अगर करंट बना तो उस करंट की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा है। ये हम लोगों को पता है कि मूविंग चार्ज्ड पार्टिकल्स क्रिएट मैग्नेटिज्म। ठीक है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म इसी के ऊपर बेस्ड है कि जब कोई चार्ज पार्टिकल चलना स्टार्ट करे तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये एक थ्योरी आ गई इस वजह से है क्योंकि अर्थ के सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर पर चार्ज पार्टिकल है, अर्थ रोटेट की तो चार्ज पार्टिकल भी रोटेट हुए, और चार्ज पार्टिकल रोटेट होने का मतलब है करंट, और करंट से आ गया मैग्नेटिज्म। ठीक है, लेकिन ये थ्योरी भी कुछ टाइम के बाद साइंटिस्टों ने रिजेक्ट की, और फिर एक और थ्योरी दी गई, और ये जो थ्योरी है इसको अभी भी माना जाता है। ये क्या थ्योरी है? ये बोला गया कि अर्थ जो है, अर्थ उसके पास चार्ज्ड मोल्टन फ्लूइड, ओके, अर्थ हैव चार्ज्ड मोल्टन फ्लूइड। अर्थ है ना, उसके पास क्या है? मोल्टन फ्लूइड है। मोल्टन फ्लूइड आप लोग समझ रहे होंगे, जिसको लावा भी हम लोग बोलते हैं। अर्थ के अंदर ज्यादा डीप जाएं तो फ्लूइड की फॉर्म में, ओके, लिक्विड की फॉर्म में, आप लोग ये देखिए, लिक्विड की फॉर्म में, मोल्टन स्टेट में जिसको बोलते हैं, हम लोगों के पास चार्ज्ड पार्टिकल हैं। ठीक है, वो मोल्टन स्टेट है, उसी में चार्ज्ड पार्टिकल है। तो अब थ्योरी अच्छे से सुनना, और इस थ्योरी को डायनेमो इफेक्ट भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। तो अर्थ के पास क्या है? चार्ज्ड फ्लूइड है, और जैसे ही अर्थ रोटेशन स्टार्ट करती है, ठीक है, जैसे ही अर्थ रोटेशन स्टार्ट करती है वो फ्लूइड भी रोटेट करना स्टार्ट कर देता है, और अगर फ्लूइड रोटेट करना स्टार्ट किया तो चार्ज्ड पार्टिकल जो उस फ्लूइड में है वो भी रोटेशन स्टार्ट कर देंगे। आप इस चीज को ऐसे ले, सपोज करें कोई गोल कंटेनर है हम लोगों के पास जो क्लोज्ड है ऊपर से। गोल कंटेनर मीन्स अर्थ की तरह शेप में कोई कंटेनर, उसके अंदर आप लोग सपोज करें आपने दूध रख दिया और दूध में एक इलायची डाल दी। ठीक है, तो ये जो कंटेनर है ये आप लोग सपोज करें अर्थ है, ये जो दूध मैं बात कर रहा हूं कंटेनर के अंदर, ये आप लोग अज्यूम करें ये मोल्टन फ्लूइड है, और इलायची जो हुई वो क्या है? वो है चार्ज्ड पार्टिकल। ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए मैं बातें बोल रहा हूं, रियलिटी में ऐसा ना सोचें। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंड करने के लिए आपने बातें माइंड पे रखनी। ठीक है, सो जैसे ही अगर हम लोग उस कंटेनर को रोटेट करेंगे तो कंटेनर के अंदर जो दूध है वो भी रोटेशन स्टार्ट करेगा, और वो इलायची जो उस दूध के अंदर है वो भी रोटेशन स्टार्ट करेगी। तो सेम बेस है जो अर्थ है, जब वो अर्थ मूव करती है तो फ्लूइड भी मूव करना स्टार्ट करता है, मोल्टन फ्लूइड ये भी मूव करना स्टार्ट करता है, और जैसे ये मोल्टन फ्लूइड मूव करेगा तो चार्ज पार्टिकल जो इसमें है वो भी मूव करेंगे, और अगर चार्ज पार्टिकल ने मोशन स्टार्ट की तो करंट क्रिएट होगा, और उस करंट की वजह से अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है, और इस इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं डायनेमो इफेक्ट। ओके, सो अर्थ हैव चार्ज्ड मोल्टन फ्लूइड with rotation of earth, with rotation of earth, these charged particles, these charged particles create current, create, these charged particles create current, that current, that current is the reason of magnetism,
ओके, एंड दैट इज नोन एज डायनेमो इफेक्ट. ठीक है, एंड दैट इज नोन एज डायनेमो इफेक्ट. दैट इज नोन एज डायनेमो इफेक्ट. ओके, और इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? डायनेमो इफेक्ट बोलते हैं. ये थ्योरी काफ़ी मानी जाती है, अभी भी इसी थ्योरी को मेन रीज़न ये ही माना जाता है. और कई बार पूछा भी जाता है कि व्हाट इज डायनेमो इफेक्ट इन जियोमैग्नेटिज्म. तो आप लोग इसको जरूर अच्छे से अंडरस्टैंड करें. देन एक थ्योरी और है. ओके, और वो थ्योरी ऐसी है कि अर्थ हर, वो थ्योरी आप लोग अंडरस्टैंड करें क्या है कि हर चीज में एटम्स हैं, और एटम है तो उसके अंदर न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, इलेक्ट्रॉन्स होंगे. ओके, तो अर्थ का जो भी मटेरियल है उसके जो एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब अर्थ रोटेशन स्टार्ट करती है तो वो इलेक्ट्रॉन्स भी रोटेट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी की वजह से मैग्नेटिज्म क्रिएट होता है. लेकिन ये थ्योरीज भी इतनी ज़्यादा, इस थ्योरी में भी इतना ज़्यादा बोले तो दम नहीं है कि हर कोई इसको मानता है. मेन थ्योरी जो सभी मान के चलते हैं वो है डायनेमो इफेक्ट. सो ये कुछ थ्योरीज हैं जो कॉज ऑफ मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ के पीछे साइंटिस्ट ने दी हैं. मेन आप लोग याद रखें कि ओवरऑल अगर मैं बोलूं तो कॉज जो है मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ का वो ये है कि जो चार्ज्ड पार्टिकल हैं उनकी रोटेशन की वजह से करंट क्रिएट होता है, और करंट की वजह से ही मैग्नेटिज्म है अर्थ का. सो अर्थ का मैग्नेटिज्म के पीछे जो मेन रीजन माना जाता है वो है करंट. ठीक है, कि करंट है और वो करंट ही अर्थ के अंदर मैग्नेटिज्म कर रहा है. अब इसी के ऊपर हम लोग और बातें स्टडी करेंगे. ये बिल्कुल एक बेसिक सा डिस्कशन था कि क्या क्या थॉट प्रोसेस रहा, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अपना क्या क्या थॉट प्रोसेस दिया, क्या उसके पीछे एक्सप्लेन किए रीजंस. सो आई होप आप लोगों को ये जो वीडियो है उस पर जो बातें डिस्कस की आपको समझ आई होंगी. लेकिन अगर फिर भी पर्टिकुलर कुछ डाउट हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करें. मैं डेफिनेटली आपका जो कमेंट है उसका रिप्लाई करूँगा. मैंने काफ़ी इजी वर्ड्स में ट्राई किया है थ्योरीज को आपके सामने रखने में. अगर पर्टिकुलर कहीं पे आप लोग कुछ नोट स्टडी कर रहे हो, कुछ नई बात मिले तो आप लोग कमेंट करें, मैं उसी को अच्छे से आपको और ज़्यादा एक्सप्लेन कर दूँगा. बाकी आप लोग मेहनत ज़्यादा से ज़्यादा करें. 2020 लॉकडाउन चला हुआ है, आप लोगों को पता है, तो इसका आप लोग ये ना सोचें कि एजुकेशन का भी लॉकडाउन चला है. आप लोग अपने घर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ज़रूर करें, क्योंकि एजुकेशन ही है जो आने वाले टाइम में आपके साथ आपकी लाइफ में जो भी आपको अचीव करना है आपके हेल्प करेगी. आपकी नॉलेज ही आपकी हेल्प करेगी मेनली कुछ अचीव करने के लिए. सो ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी करें, स्टडी को एंजॉय करें, और कुछ डाउट हो तो कमेंट करें. थैंक यू एंड गुड लक. बाय.